डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल हैं हमारे गोलीय दर्पण जैसे उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बहुत ही कंसेप्चुअली आपको डिफाइन करेंगे जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम तो बता रहे हैं आपको y के सापेक्ष क्वेश्चन है पहला, y के सापेक्ष जल एवं कांच के अपूर्णांक क्रम से 4/3 तथा 3/2 है, ज्ञात करो कांच के सापेक्ष जल का अपूर्णांक। तो यहाँ क्वेश्चन बहुत ध्यान से हमें पढ़ना होता है। पहले y के सापेक्ष जल, पहले हमने लिख दिया y के सापेक्ष, तो हम ए से एयर मान रहे हैं, ठीक है, और W से वाटर मान रहे हैं, और G फॉर ग्लास मान रहे हैं, ठीक है, कांच। कह रहे y के सापेक्ष जल का अपूर्णांक, तो y के सापेक्ष जल का, तो इट मीन्स सापेक्ष की बात जब भी आता है हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे इसका कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट इसका होता है अपूर्णांक। अगर हमने लिख दिया 1n2, ठीक है, इसका मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक होता है। तो हमने एक कंसेप्ट आपको बहुत पहले बताया था, लेकिन दोबारा बता दे रहे हैं कि ये जो चीज होता है ऊपर आ जाता है, और ये जो चीज होता है ये वाला पोर्शन ये नीचे आ जाता है, ठीक है, ये और यहाँ पे रख दिया जाता है, उठा के रख दिया जाता है, ठीक है। ये हो जाता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक। जब भी दूसरे माध्यम की बात करेगा तो दूसरा ऊपर आ जाता है, और जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है। जैसे हमने लिख दिया 3n2, इसका मतलब ये होगा तीसरे माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक। तो ये हो गया, 2 ऊपर आएगा और नीचे 3 आएगा, यहाँ पे n हम जोड़ देंगे अपूर्णांक को, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ कह रहा था क्वेश्चन y के सापेक्ष जल एवं कांच के अपूर्णांक क्रम से इतना है, तो y के सापेक्ष हमारा कितना है 4/3 इस क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो हो गया हमारा 4/3। और दूसरा कह रहा है कांच, ये y के सापेक्ष कांच का भी दिया, एक जल का दिया था एक कांच का, तो कांच का क्या है y के सापेक्ष g, ANG कितना था 3/2 क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। y के सापेक्ष जल एवं कांच के अपूर्णांक क्रम से 4/3 तथा 3/2, तो 3/2 हमने ले लिया। अब हमें क्वेश्चन बताना था कांच के सापेक्ष, तो कांच के सापेक्ष कह रहा है G हमने कर दिया, के सापेक्ष जल का NW कर दिया, ठीक है। हमने अभी कंसेप्ट क्या बताया है, ये जो होता है कांच के सापेक्ष जल का निकालना है तो पहले हम W लिख लेते हैं, हमने लिख दिया W, ठीक है, और यहाँ पे N लगा दिया, और यहाँ इसी प्रकार से G कर दिया, ठीक है। और इसी प्रकार से किसके सापेक्ष, क्योंकि हमें जो y के सापेक्ष सबकी बात हो रही है, हमने ये कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू हमें क्या है पता है, अब वैल्यू को हम रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से ये वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पे 4/3 हो गया, और इसकी वैल्यू कितना है यहाँ पे दिया है 3/2, इसको हमने रख दिया, ठीक है। और ये ऊपर चला जाता है और ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, और जो हमारा आंसर NW इक्वल टू हो जाएगा 8/9, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है, और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरा क्या रहा था क्वेश्चन सेकंड, ये तो फर्स्ट था, सेकंड क्या क्वेश्चन कह रहा था, कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक। तो क्वेश्चन में कह रहा है जल, तो वाटर W हो गया, कांच के सापेक्ष G हो गया। तो हमने पहले ही बताया जो आता है पहले हम G लिख लेते हैं, उसके बाद नीचे क्या है इसको लिख लेते हैं, और यहाँ पे N लगा देते हैं, लगा दिया हमने, ठीक है। और किसके सापेक्ष था, एयर के सापेक्ष हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा से कि ANW 4/3 है और ANG 3/2 है, तो हमें ये वाला चाहिए, ये वाला पोर्शन, इसको उठाया हमने 3/2 यहाँ पे रख दिया, इसको उठाया यहाँ पे रख दिया 4/3, ठीक है। ये ऊपर जाता है आप जानते हो, या ये यहाँ जाता है, ये हो गया 3 × 3 अपान, ये हो गया हमारा 2 × 4, डेट इज कितना हुआ 9/8, ठीक है, इतना हो गया हमारा, और ये आंसर हो गया हमारा WN G इक्वल टू 9/8। या तो हम कह सकते थे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था ये इसके अपोजिट है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 9/8, यहाँ 9/8 आ गया, इसका अपोजिट आप डायरेक्टली लिख सकते थे, ठीक है। थैंक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में
एक एक उत्तल लेंस से 30 सेमी दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेमी, वास्तविक प्रतिबिंब क्या 20 सेमी दूर बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेमी दूर बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और किरण आरेख भी खींचिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया है क्या क्या दिया है, अब ध्यान देने वाली बात है। क्या उत्तल लेंस से सोल्यूशन हम करेंगे। उत्तल लेंस है तो पहले नंबर इसका एफ तो पॉजिटिव होगा, ये तो क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी लेंस की बात आएगी, अगर उत्तल लेंस है तो एफ पॉजिटिव होता है, यू हमेशा निगेटिव होता है, वी क्या होता है पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। फिर उसके बाद में हमारा अगर अवतल लेंस है क्या होता है इसमें, इसमें ये होगा कि U जो होता है हमेशा निगेटिव होता है, यहाँ पे F हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, ये दिमाग में सेट कर लेना होता है क्या कि F हमेशा उत्तल लेंस का पॉजिटिव होता है, U हमेशा निगेटिव होता है, U ज़्यादातर सबका निगेटिव होता है। ठीक है, ज़्यादातर क्या सबका निगेटिव ही होता है, और V जो होता है कभी प्लस हो जाता है कभी माइनस, क्योंकि ये कमीनापंथी करने लगता है। ठीक है, और यहाँ पे V जो होता है प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, तो साइन कन्वेंशन होता है जो हमने बहुत कई बार डिस्कस किया। अगर आप और अच्छा से जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है उत्तल लेंस से 30 सेमी दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, तो यू इक्वल टू यहाँ क्वेश्चन में दिया है क्या 30 सेमी, -30 सेमी हमने ले लिया। कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब बनने का मतलब है कि ये प्रतिबिंब से इतनी दूरी, कैसे, ये हमारा लेंस है, किरण आरेख बनाने के लिए भी कहा था। ठीक है, यहाँ पे वस्तु है हमारा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण है, यहाँ से मुख्य अक्ष से समांतर निकली किरण। ठीक है, ये द्वितीय फोकस से चली जाती है, चली गई हमारी। ठीक है, और ये प्रकाशिक केंद्र से जो जाती है किरण, कहीं पे यहाँ पे कट करेगा। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर लेंगे कैसे हो रहा है पूरा प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए यू कटू दिया था, जब ये प्रतिबिंब यहाँ बनेगा इस साइड बन रहा था, यू क्या यहाँ पर पॉजिटिव होगा, कितना 20, क्योंकि वास्तविक बन रहा है, स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेमी दूर बनता है, इधर साइड में बन रहा है। जब भी यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस वाला साइन लेंगे, उत्तल लेंस है, और क्योंकि इस साइड में बन रहा है, इधर साइड में डायरेक्शन क्या होता है पॉजिटिव होता है, हमने ले लिया इसको। और लेंस का सूत्र क्या होता है 1/v - 1/u डेट इज 1/f, हमने फॉर्मूला यूज किया 1/v 20 माइनस प्लस हो जाएगा 1/30 दैट इज 1/f। हमें फाइंड क्या करना था, f क्या होगा। ठीक है, अभी क्या हुई, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप निकाल सकते हैं या तो आप एलसीएम के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका इधर किए 30 हो जाएगा, इसका इधर किए 20 हो जाएगा, और दोबारा इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपने कर दिया, ये 30 हो जाएगा, 1/f होगा। ठीक है, 1/f होगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इधर किया आपने, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर किया, इसका इधर किया। ठीक है, अब देखिए, अब हम ये ऊपर कितना 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और ये दोनों 20 × 30 हमने कर दिया। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, यहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ, इसको हम काट सकते हैं, ये 5 चौक को 20 हो जाएगा 1/f, डेट इज 3 चौक को 12 हो गया 1/12, डेट इज 1/f, डेट इज f इक्वल टू व्हाट, डेट इज 12, क्योंकि इसका इधर जाएगा इसका इधर जाएगा, डेट इज 12। इतना सीएम हमारा हुआ, इससे ये पता हो चला कि हमारी फोकस दूरी यहाँ पे प्लस मिल रहा है, इनमें से उत्तल लेंस ही है, ये कंफर्म हो गया। अब हमारा डिस्टेंस जो था कितना था, हमने लिख दिया 30 cm, और कितनी दूरी पे बन रहा था 20, ने काउंट कर लिया 20 था, 20 cm, और हमारी फोकस दूरी ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं,
अगला क्वेश्चन ये होता है, देखिए एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है। जब भी अवतल लेंस आएगा, लेंस की बात हमने जब भी किया है दिमाग में, अवतल लेंस जब भी आएगा तो उसका फोकस दूरी नेगेटिव होगा, और अगर उत्तल लेंस होगा उसका फोकस दूरी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एफ इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -15 cm। ठीक है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 cm है। लेंस से 30 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यहाँ पे लेंस से कह रहा है 30 सेमी दूर पे वस्तु रखी, मतलब यू की बात कर रहा है। जब भी क्वेश्चन में एक आएगा कि वस्तु प्रतिबिंब वस्तु लेंस से इतनी दूरी पे रखा है, इट मीन्स इसके कहने का मतलब है वस्तु की बात कर रहा है, यू की बात कर रहा है। ठीक है, तो 30 सेमी, तो ये इक्वल टू कितना है, -30 सेमी हो गया। कहाँ बनेगा, वी फाइंड करना है। प्रतिबिंब कह रहा है दूर से दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम अप्लाई कर देते हैं लेंस के सूत्र से 1/v - 1/u दैट इज 1/f। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर दिया 1/v, और ये वाला पोर्शन हम रखेंगे माइनस, पहले था, और -30 1/f। 1/f मीन्स 1/15। ठीक है, -15। इसको सॉल्व किया, 1/v प्लस हो जाएगा 1/30 दैट इज 1/-15। इसको ट्रांसफर कर दिया 1/v दैट इज 1/15 -1/30। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व कर लिया। दो तरीका होता है, आप जानते हो। ठीक है, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इधर जाएगा तो ये हो गया 13, इधर जाएगा माइनस माइनस प्लस हुआ 15 हो जाएगा, और ये जो हो गया -15 × 13। ठीक है, ऊपर हो गया आपका 45 अपॉन व्हाट, -15 × 30 दैट इज को कट कर दिया, 15×45, ये हो गया हमारा 3/30 माइनस में। अब इसको 1/v था कि नहीं, इसको कट कर दिया तो 1/10 होगा कि नहीं बताओ। इसको पूरा सॉल्व करेंगे आसानी से, बहुत आसान होता है। तो 1/10 -1/10 आएगा, या v इक्वल टू हो गया हमारा -10 cm। हमारी ये वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब हमें निकालना था, ये भी बताइए कि आवर्धन क्षमता क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो m इक्वल टू होता है v/u दैट इज v/u। तो v कितना है -10, और पहले से u कितना था -30 दैट इज 1/3। इसका आवर्धन क्षमता होगा, रेखीय आवर्धन। ठीक है, का रेखीय आवर्धन हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा m इक्वल टू 1/3। तो हमें क्या कंसेप्ट ध्यान रखना है हमेशा, कि अगर अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी नेगेटिव होगी और u नेगेटिव होगा, v नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो आता है हमारा लेंस से रिलेटेड, कह रहा है 100 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। पहले कंसेप्ट इसका हम बता देते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ज़्यादातर 2 नंबर में पूछता है या 1 नंबर में पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन कह रहा है 10 सेमी फोकस दूरी अवतल लेंस जब भी खाते हैं, क्या हो गया, माइनस में हो गया हमारा 10 cm। अब क्षमता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, नोट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, जो P इक्वल टू होता है 1/f। f क्या होता है, मीटर में होता है। ठीक है, f हमारा जो होता है मीटर में होता है ये फॉर्मूला। अगर हमें सेंटीमीटर में है कोई चीज़, ठीक है, कि मैंने जैसे एक क्वेश्चन दिया था, इसको 100 से, क्योंकि इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर को, तो क्या करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इसको सीएम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। कहने का मतलब है जो मीटर में था उसको सीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया इसको कन्वर्जन, तो एफ इक्वल टू क्या होगा, यही तो होगा, कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया हमारा ये फॉर्मूला सीएम में जब रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इसका क्षमता ज्ञात करना है, लेंस की क्षमता। तो P इक्वल टू सीएम में है, यहाँ पे हमने 100 कर दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि सीएम में, या तो आप डायरेक्टली सीएम को कन्वर्ट कर लो किसमें, मीटर में, आपको आता है, 100 से डिवाइड कर दो, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, या तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, आप आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था, 100 सेमी ही था फोकस दूरी। ठीक है, यहाँ पे 100 हमने पुट कर दिया।
पहले से माइनस था, ये हो गया हमारा 1, ठीक है, पी इक्वल टू 1 आया। अब इसका जो लेंस का जो मात्रक है इसको डायमीटर कहते हैं, ठीक है, 1 डायमीटर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। अगर कहीं क्वेश्चन पूछे ये दिया रहेगा तो ये निकालने के आसानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम चूज करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक लेंस की क्षमता 2D ट्रू डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह बताइए कि लेंस अभिसारी या अपसारी है। तो अभिसारी वे लेंस होता है जो किरण को एक ही पॉइंट पे केंद्रित कर देता है। केंद्रित करने का मतलब ये है, जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण निकली तो एक ही पॉइंट पे ये केंद्रित कर दे, तो इसको कहते हैं अभिसारी। अभिसारी, ठीक है, एक ही पॉइंट पे केंद्रित कर देता है तो उसे अभिसारी बोलते हैं। और ये उत्तल लेंस में पाया जाता है, ये गुण जो होता है उत्तल लेंस में पाया जाता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, जो एक ही पॉइंट पे केंद्रित कर देता है। एक होता है अपसारी। अपसारी कौन सा लेंस होता है? जो प्रकाश किरण को फैला देता है, दूर देखने के काम में आता है, वो होता है अपसारी, ठीक है, जो अवतल लेंस काम करता है, ठीक है। अवतल लेंस क्या करता है? किरणों को फैला देता है, किरणों को ये फैला देता है आसानी से, जो हमको समझ में आ जाता है। जैसे ये किरण आया यहाँ पे, इसको इसने क्या किया, ऐसे फैला दिया, ठीक है। ये किरण आई, जैसे हमने माना ये इधर से किरण आई और इसको ऐसे फैला देता है, किरण फैला देता है और ये एक पॉइंट पे केंद्रित कर देता है। तो अवतल लेंस क्या होता है? अपसारी होता है। और उत्तल लेंस क्या हो? अभिसारी होता है। क्वेश्चन में जो दिया है इसके बारे में हम डिस्कस, पी कड़ू दिया है यहाँ पे, लेंस की क्षमता की बात किया था, तो लेंस की क्षमता दिया है 2D। तो पहले एक चीज समझ में आ गया कि प्लस में है तो हमारा उत्तल लेंस होगा, तो ये तो पहले ही समझ में आ गया कि अभिसारी होगा, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? निकालना है फोकस दूरी बताइए। तो पी कड़ू होता है 1/f, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू आप पुट कर दीजिए, पी कड़ू हो गया 1/2, दैट इज 0.5। सॉरी, यहाँ पी कड़ू दिया था तो यहाँ पी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, तो पी इक्वल टू 2 था, यहाँ पे हमने पुट कर दिया वैल्यू 2। और हमें एफ निकालना था, क्योंकि एफ ही तो फाइंड करनी थी हमें, ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 था, अब हमारा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो हो गया हमारा 1/2, डेट इज 0.5 हमारा cm फोकस दूरी हो जाएगा, मीटर फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको अगर कन्वर्ट करना हो cm में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 100, इतना cm, डेट इज 50 सेमी हमारी फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगी। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये भी क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में एक उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 20 सेमी है। अब यहाँ पे क्या था? उत्तल लेंस है, तो पी इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया, कितना? एफ इक्वल टू गिवन था कितना? 20 सेमी। और क्या उत्तल लेंस है, प्लस ही होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें हमें। अब पी इक्वल टू 1/f, पी इक्वल टू 1/f, यहाँ वैल्यू हमने पुट कर दिया, क्योंकि सेमी में था तो हमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 100 आ जाएगा यहाँ पे एफ हो गया, क्योंकि ये मीटर के लिए फॉर्मूला यूज होता है तो हमने ये cm के लिए यूज कर लिया। तो यहाँ पे हो गया हमारा 100/20, एफ की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया हमारा 5, हमारा 5 हो जाएगा, पी इक्वल टू हमारा 5 डायोप्टर, जो आंसर आ गया हमारा, ठीक है, उत्तर लेंस हो गया। ओके, थैंक यू।